कल्पना कीजिए, आपके रास्ते में एक विशाल चट्टान है। आप उसे देखकर हताश, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या आप उसे देखकर पीछे हट जाते हैं। हम सबने यही सीखा है कि मुश्किलों को टालो या उनसे लड़ो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो विशाल चट्टान, वो रुकावट ही आपकी सफलता की असली कुंजी है? क्या हो अगर आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं? दुनिया के सबसे सफल लीडर्स, चाहे वे एंटरप्रेन्योर हो या एथलीट्स, समस्याओं को अलग नजरिए से देखते हैं। आज हम एक ऐसी गहरी समस्या का सबसे शक्तिशाली और प्राचीन समाधान खोजने जा रहे हैं, जो आपको किसी भी मुश्किल को अवसर में बदलना सिखाएगा। आप देख रहे हैं चैप्टर एंड कोर, वो जगह जहां हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों के ज्ञान के सार को एक्शनेबल सिस्टम में बदलते हैं। तो चलिए जानते हैं रायन हॉलिडे की क्लासिक द ऑब्स्टिकल इज द वे का वो कोर सिस्टम, जो आपको मानसिक रूप से अजेय, मेंटली इनविंसिबल बना देगा। किताब की मुख्य सीख नंबर 1, बाधा को अवसर में बदलना, द 3 डिसिप्लिन्स। रायन हॉलिडे बताते हैं कि हम सभी के सामने रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, लेकिन सफल लोग उन्हें 3 अनुशासनों, 3 डिसिप्लिन्स के माध्यम से पार करते हैं। स्टोइक दर्शन के अनुसार बाहरी चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी रिएक्शन पर हमारा 100% नियंत्रण है। धारणा ये देखना कि समस्या क्या है, न कि उसे भावनात्मक रूप से देखना। अपनी सोच को नियंत्रित करना। कार्य, एक्शन, मुश्किल से जूझने के लिए मेहनत और रचनात्मकता का उपयोग करना। शांत मन से सबसे प्रभावी अगला कदम उठाना। इच्छा शक्ति, असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें गले लगाना। लेखक कहते हैं, रुकावट कोई बाधा नहीं है, बल्कि रास्ता है। समस्या को देखो, उसे तोड़ो, उसके चारों ओर घूमो या उसके ऊपर से जाओ, लेकिन उसे हर हाल में पार करो। किताब की मुख्य सीख नंबर 2, धारणा का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन। सबसे पहले आपको अपनी धारणा को ठीक करना होगा। जब कोई बड़ी समस्या सामने आती है, तो हमारा मस्तिष्क तुरंत डर, घबराहट और गुस्सा पैदा करता है। यह हमारी धारणा को विकृत, डिस्टोर्ट कर देता है। तटस्थता, न्यूट्रलिटी घटना को भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि तटस्थ रूप से देखें। ये एक घटना है, न कि एक आपदा। उद्देश्य खोजें, फाइंड द पर्पस। हर रुकावट में एक सिखाने वाला तत्व छिपा होता है। हारने पर यह न पूछे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि पूछें, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। ध्यान केंद्रित करें, अतीत या भविष्य पर चिंता करने के बजाय केवल वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करें, जिस पर आप अभी काम कर सकते हैं। ये अनुशासन आपको शांत दिमाग देता है, जो एक्शन लेने के लिए जरूरी है। किताब की मुख्य सीख नंबर 3, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। सिर्फ सही तरीके से सोचना काफी नहीं है, आपको कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई का अनुशासन कहता है कि आपको धीमे लेकिन स्थिर रहें, बड़ी समस्या को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ दे, एक एक कदम उठाए। रचनात्मकता का उपयोग करें, यूज क्रिएटिविटी। अगर सीधा रास्ता बंद है, तो क्या कोई अलग रास्ता है? बाधा के चारों ओर घूमने या उसे एक अलग तरीके से हल करने के लिए रचनात्मक रूप से सोचें। धीरज रखें, महान सफलताएं रातों रात नहीं मिलती। अटूट धीरज और लगातार काम करना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखें, जब भी आप रुकते हैं, तो आप हार नहीं रहे होते, आप बस अपने तरीकों को बदल रहे होते हैं। हर ठोकर एक फीडबैक लूप है, जो आपको बताता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, रायन हॉलिडे का अंतिम संदेश स्पष्ट है, आपकी समस्या ही आपका मार्ग है। अब से जब भी आपके सामने कोई रुकावट आए, तो उसे डर से नहीं, बल्कि उत्सुकता, क्यूरियोसिटी से देखें। उसे तोड़े, उसे बदलें और उसे अपनी सबसे बड़ी, बिगेस्ट एसेट बना ले। आज ही खुद से पूछें, मेरी वर्तमान बाधा क्या है और मैं अपनी धारणा को बदलकर इसे कैसे तोड़ सकता हूं?